सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर्कल का। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, प्रूव दैट बी ई इज इक्वल टू ई सी। अच्छा, जैसे कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल है जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है ना। तो ट्राइंगल ए बी सी है और एक सर्कल है जो कि ट्राइंगल को डी ई एफ पे टच कर रहा है, जैसा कि फिगर में हम लोग देख सकते हैं। ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ जो ए है, बी है और सी है, वो सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? सर्कल के लिए हो जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट। जैसे ये सर्कल है तो ए बी सी क्या हो जाएगा? सर्कल के लिए हो जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। और हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं, देखो इधर एक बी डी टेंजेंट है, बी ई टेंजेंट है, ए डी टेंजेंट है, ए एफ टेंजेंट है, सी ई टेंजेंट है, सी एफ टेंजेंट है कि नहीं है? तो हम लोग कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एफ। बिल्कुल। और इधर से हम लोग कह सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी ई के बराबर, है ना। और सी ई हो जाएगा मेरा सी एफ के बराबर। ठीक। अच्छा, हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो। हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी जो है मेरा ए सी के बराबर है। ठीक। अच्छा, ए बी जब ए सी के बराबर है, एक सेकेंड, ए बी जब ए सी के बराबर है तो ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए बी को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये मेरा बराबर होगा, ये किसके बराबर है? और ए सी को क्या लिख सकते हैं? ए एफ प्लस एफ सी के। बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, ए डी और ए एफ मेरा बराबर है ना। और ए डी और ए एफ मेरा क्या है? बराबर है। ए डी और ए एफ मेरा क्या है? बराबर है। तो एक बात बताओ, जब ए डी और ए एफ आपस में बराबर होगा, ए डी और ए एफ आपस में क्या होगा? बराबर। यहाँ से देखना, ए डी की जगह ए डी लिखें प्लस बी डी, और ए एफ की जगह भी हम ए डी लिख सकते हैं प्लस एफ सी। यहाँ ए डी से ए डी कट गया, यानी बी डी बराबर क्या हो गया? बी डी बराबर हो गया मेरा एफ सी के। बी डी किसके बराबर हो गया? बी डी बराबर हो गया एफ सी के। बी डी बराबर हो गया एफ सी के, है ना। बी डी किसके बराबर हो गया? एफ सी के। अच्छा, एक बात बताओ, बी डी और बी भी आपस में इक्वल था, और सी ई और सी एफ भी आपस में इक्वल था कि नहीं था? तो बी डी की जगह हम लिख सकते हैं बी, और सी एफ की जगह हम लिख सकते हैं सी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बराबर है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये तो इक्वल है ना। बी डी की जगह क्या लिख दिए? बी ई। देखो यहाँ गिवन था, बी डी की जगह लिख दिए बी, और एफ सी की जगह लिख दिए सी। यही हम लोग को क्या करना था? प्रूफ करना था। सिंपल था, जैसे जैसे क्वेश्चन में देते गया वैसे वैसे हम लोग करते गए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर, एक फिगर है, पी ए और पी बी टेंजेंट दिया हुआ है। देख सकते हैं पी ए और पी बी क्या है? टेंजेंट है। सच डैट पी ए बराबर 9 है। अच्छा, एंगल ए पी बी 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। हम लोग को ए बी का लेंथ निकालना है। अब ध्यान से देखना प्लीज। यहाँ देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल भी बन रहा है पी ए बी। हाँ सर। अच्छा, इस ट्राइंगल में अगर देखेंगे, इन ट्राइंगल पी ए बी, पी ए जो है मेरा पी बी के बराबर होगा। क्यों?
कारण क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होगा, इक्वल होगा। हाँ, तो क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक। अच्छा, अगर यहाँ देख सकते हैं कि अगर ट्राइंगल है मेरा पी ए बी, तो अगर पी ए और पी बी आपस से बराबर हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस से बराबर होगा, है ना। अगर दो साइड इक्वल होता है तो दो एंगल भी इक्वल होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, ये एंगल हम लोग को 60 दिया हुआ है, यानी कि इसको x मान लो, इसको x मान लो, तो क्या हो जाएगा, 60 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, यानी कि 60 प्लस 2x बराबर 180, है ना, ऊपर लिख रहे हैं। यानी 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, यानी 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। जिस ट्रायंगल का तीनों एंगल 60 डिग्री होता है वो कौन सा ट्रायंगल होता है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। यानी कि ऊपर लिख रहे हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि पी ए बी कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो इसका हर साइड बराबर होता है, तो पी ए बराबर हो जाएगा पी बी के और ये बराबर हो जाएगा ए बी के, यानी कि ए बी आ जाएगा 9 सेंटीमीटर के। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल सवाल सिंपल जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टचेस द सर्कल सो दैट पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। अच्छा, तो एक पैरेललोग्राम है, इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टचेस द सर्कल। अच्छा, पैरेललोग्राम है जो सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, हर साइड सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रहा है। लो, बन भी नहीं रहा है, चलो अच्छे से बना देते हैं। ये देखो, ठीक है, चलो ठीक है, अरे यार ठीक है ठीक है। हाँ, तो एक मान लेते पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक, सर्कल को टच कर रहा है, मान लेते हैं एट पॉइंट पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी है ये रोम्बस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पैरेललोग्राम का बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अच्छा, अगर हम लोग को पैरेललोग्राम को रोम्बस दिखाना है तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम किसी तरह एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दे, है ना, इफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल देन इट इज ए रोम्बस। अगर एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम का इक्वल हो जाएगा तो वो रोम्बस कहलाता है। देखो, एडजेसेंट साइड मतलब क्या, बगल बगल। जैसे अगर हम किसी तरह ए बी को बी सी के इक्वल दिखा दे, जैसे अपोजिट साइड तो इक्वल है ही, ए बी तो सी डी की इक्वल है, ए डी बी सी की इक्वल है। बस हम ये दिखा दे कि, क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में हर साइड इक्वल होता है ना। तो हम ये दिखा दे कि ए बी बी सी की इक्वल हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली ए बी बी सी सी डी डी ये सब आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। सिंपल सा बात है ना। तो हमको क्या करना है, एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाना है, मेरा टारगेट ये है। ठीक, चलो किया जाए।
तो पहले हम लोग टेंजेंट का प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि ए बी सी डी एक्सटर्नल पॉइंट है ना, सर्कल का, है कि नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए एस, है ना। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, बी पी किसके बराबर हो जाएगा, बी क्यू, है ना। तुम्हारा सी आर किसके बराबर हो जाएगा, सी क्यू, और डी आर किसके बराबर हो जाएगा, डी एस। इस तरह का एक क्वेश्चन भी हम लोग किए थे, एनसीईआरटी में था, है ना। अच्छा, सबको ऐड कर देते हैं, सबको क्या कर देते हैं, एडिंग 1 2 3 एंड 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ेगा, राइट वाला राइट से जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर होगा किसके, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस के, है ना। यहाँ देख सकते हैं कि ए पी और बी पी, ए पी और ए पी प्लस बी पी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के, है ना। उसी तरह सी आर और डी आर किसके बराबर हो जाएगा, सी आर और डी आर बराबर हो जाएगा सी डी के। उसी तरह ए एस और डी एस, ए एस और डी एस मिलकर के बनेगा ए डी के, बी क्यू और सी क्यू ये मिलकर के बनेगा बी सी के, है ना। तो वो चीज़ मेंशन कर देना है, यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए पी प्लस बी पी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के। तो यहाँ से आ गया ए बी प्लस सी डी बराबर हो जाएगा किसके, ए डी प्लस बी सी के, है ना। अच्छा, ठीक। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ए बी और सी डी आपस में क्या है, इक्वल, है ना। पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी क्या है, इक्वल। तो ए बी और सी डी के जगह भी हम लिख दिए हैं ए बी। उसी तरह ए डी और बी सी भी आपस में क्या है, इक्वल। तो ए डी के जगह ए डी लिखें और बी सी की जगह भी हम ए डी लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी बराबर ट्वाइस ऑफ ए डी, 2 से 2 कटा, यानी ए बी बराबर क्या आ गया, ए बी बराबर आ गया ए डी के। तो हम लोगों ने दिखा दिया कि एडजेसेंट साइड जो है पैरेललोग्राम का इक्वल है, ए बी बराबर है ए डी के, हम लोगों ने ये दिखा दिया, ए बी बराबर है ए डी के। तो अगर एडजेसेंट साइड इक्वल होगा इसका मतलब है देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम नहीं, रोम्बस। बस यही हम लोग को करना था, ठीक है। यहाँ हम सी डी के जगह ए बी क्यों लिख पाए, क्योंकि ए बी और सी डी आपस में क्या है, इक्वल है। उसी तरह ए डी और बी सी आपस में क्या है, इक्वल है। कारण क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होता है पैरेललोग्राम का, ये कारण लिख देना है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द गिवन फिगर अ सर्कल टचेस ऑल फोर साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हुज साइड्स आर ए बी इज इक्वल टू इतना, बी सी इज इक्वल टू इतना, सी डी इज इक्वल टू इतना, ए डी कितना होगा। तो अभी जस्ट हम लोग ये प्रॉपर्टी प्रूफ करके आए कि जब भी इस तरह का फिगर होगा, जब भी, है ना, इसको पता है, इसको कहते हैं टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल। इसको क्या कहते हैं, टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल, टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो होता क्या है कि जब भी कोई सर्कल है और इसको कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, तो अपोजिट साइड का जो सम होगा ए बी प्लस सी डी बराबर होगा ए डी प्लस बी सी के। ये हम लोग क्लास में अच्छे तरीके से प्रूफ किए थे, यहाँ हम डायरेक्ट यूज करेंगे, है ना। डायरेक्ट इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं वी नोट ऐड करके, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 6, सी डी दिया हुआ है, सी डी निकालना है तो सी डी की जगह सी डी, ए डी का वैल्यू दिया हुआ है, ओ सॉरी सी डी भी दिया हुआ है, सी डी बराबर 4,
ए डी का वैल्यू दिया हुआ है नहीं, बी सी का दिया हुआ है 7, तो क्या हो जाएगा 6 + 4 10 इज इक्वल टू ए डी प्लस 7, यानी ए डी बराबर कितना हो जाएगा 10 - 7, यानी ए डी बराबर हो जाएगा 3, ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर। सिंपल। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। चलो ठीक है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है विथ ए बी इज इक्वल टू 6, ए बी इज इक्वल टू 6, ए सी इज इक्वल टू 8। अच्छा, एंगल ए, फिगर गलत बना दी, एंगल ए 90 डिग्री है। चलो ठीक है, एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल ए 90 डिग्री। ए बी है 6, ए सी है 8, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है बी सी क्या हो जाएगा 10 पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल, अ सर्कल विद सेंटर ओ हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड इनसाइड द ट्रायंगल। तो एक सर्कल यहाँ बनाया गया है इस तरह से, यहाँ से देख सकते हैं ऐसे एक सर्कल बनाया गया है और इसका सेंटर ये है मान लो, है ना। तो हम लोग को रेडियस निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस। तो ये भी रेडियस ऐसे, यही रेडियस होता है ऐसे, है ना। ये हो गया रेडियस। तो इसी आर का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। इसी आर का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान समझना, हाँ, ये जो फिगर यहाँ बन करके तैयार हुआ, ये जो फिगर यहाँ बन के तैयार हुआ, देखो ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ सर्कल टच कर रहा है, सर्कल टच कर रहा है किसको? जैसे ए तुम्हारा टेंजेंट है, तो ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, इसका नाम दे देते चलो कुछ, है ना। इसका नाम दे देते पी, चलो इसका नाम दे देते क्यू। तो हम लोग जानते हैं ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ ये जो फिगर बन के तैयार हुआ, ये वाला, है ना, ये वाला फिगर, ये क्या बन के तैयार हुआ? स्क्वायर। ये क्या बन के तैयार हुआ? स्क्वायर। अगर ये आर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आर है ना। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? आर। ये भी क्या हो जाएगा? आर, है ना। और ऑब्वियस सी बात है ए क्यू और ए पी आपस में क्या होता है? इक्वल, इक्वल होगा। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, है ना। तो हम कहना क्या चाहते हैं, ध्यान सुनिए मेरी बात। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, और ये पूरा का पूरा 8 है। तो क्यू सी मेरा 8 - आर हो जाएगा। क्यू सी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्यू सी जो है 8 - आर हो जाएगा, है ना। उसी तरह बी पी जो है मेरा, बी पी वो मेरा 6 - आर हो जाएगा। बी पी यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 - आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 - आर, है ना। अरे भैया पूरा 8 है, यहाँ तक आर है। तो अगर केवल हमको ये निकालना है, सी क्यू निकालना है, तो सी क्यू क्या हो जाएगा? सी क्यू हो जाएगा 8 - आर, है ना। अच्छा, इसको मान लो आर, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मान लो आर, ठीक है। अच्छा, अगर ये 8 - आर है, तो सी आर, ये जो है सी आर, ये भी कितना हो जाएगा? 8 - आर। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना।
उसी तरह अगर ये 6 - r है तो br भी क्या हो जाएगा, 6 - r होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 6 - r प्लस 8 - r किसके बराबर होगा, 10 के, बिल्कुल, है ना। इसको सॉल्व कर दो, 6 + 8 ऊपर लिखते हैं, ऊपर, हाँ चलो ठीक है, 6 + 8 14, -r -2r बराबर 10। तो हो जाएगा 14 - 10 = 2r, 14 - 10 4 = 2r, यानी कि r = 4/2 यानी कि 2। r कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। फिगर का खेल है सारा, मुश्किल नहीं है। फिगर को एक बार और समझ लिया जाए। देखो यहाँ हम छोटा सा फिगर बना के दिखाते एक बार। फिगर कुछ इस तरह से है, ऐसे एक सर्कल है, तो हम लोग मान लिए कि सर्कल जो है एट पॉइंट पी, ये पी है, ये क्यू है, ये आर पे टच कर रहा है, ये सेंटर है, तो ये रेडियस, ये रेडियस, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये पूरा 6 था, तो यहाँ से यहाँ तक 6 - r हो गया, है ना। ये वाला हिस्सा मेरा 8, ये वाला हिस्सा ही मेरा 6 - r हो गया, ये वाला हिस्सा मेरा 8 - r हो गया, कि ये पूरा का पूरा 8 था। उम्मीद कर रहे कि समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से घुमा घुमा करके देख लीजिए। Question number 6. A point P is 26 centimeter away from the center of a circle, and the length of the tangent drawn from the point P to the circle is इतना। सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहे हैं a point P is 26 centimeter away from the center, ठीक है, तो 26 सेंटीमीटर अवे है ना। और क्या दिया हुआ है, एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट दिया हुआ है। मान लो पी ए टेंजेंट है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट 24 है। हम लोग को रेडियस निकालना, हम लोग जानते हैं यहाँ 90 डिग्री बनेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो रेडियस क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से रेडियस आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, है ना। पाइथागोरस लगाओ, 10 सेंटीमीटर पाओ, ठीक है। 10, 24, 26 का ट्रिपलेट भी बनता है, सिंपल। Question number 7. In the given figure, the incircle of triangle ABC touches the side BC, CA and AB at DEF respectively. Prove that AF plus BD plus CE is equal to AF plus BF plus CD is equal to half of perimeter of ABC, ठीक है। तो देखो, सिंपल सा बात है कि बी एक्सटर्नल पॉइंट है, सी एक्सटर्नल पॉइंट है, ए एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इक्वल होगा, तो यहाँ बी एफ मेरा बराबर हो जाएगा बी डी के, है ना। ए एफ मेरा बराबर हो जाएगा ए ई के, है ना। और सी डी मेरा बराबर हो जाएगा सी ई के, ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, अगर हम पेरीमीटर लिखना चाहें, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी का पेरीमीटर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के। और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी को लिख सकते हैं हम ए एफ प्लस एफ बी, है ना। बी सी को क्या लिख सकते हैं? बी सी को लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी। और ए सी को क्या लिख सकते हैं? ए ई प्लस सी ई लिख सकते हैं। अच्छा, हाँ, एक चीज़ और है कि ए एफ और ए ई आपस में इक्वल है। ए एफ और ए ई आपस में क्या है? इक्वल है। उसी तरह एफ बी और बी डी आपस में इक्वल है ना। उसी तरह सी डी और सी ई आपस में इक्वल है कि नहीं इक्वल? तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ हम लिख सकते हैं ए एफ और ए ई को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए एफ, प्लस एफ बी और बी डी को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एफ बी, और सी डी और सी को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ सी डी तो लिख ही दिए ना। ए एफ और क्या था? ए एफ और ए ई, ठीक है। सी डी, हाँ ठीक है, ट्वाइस ऑफ सी डी लिख सकते हैं, है ना। अरे भैया बराबर है ए एफ और ए ई, तो टू ट्वाइस ए एफ प्लस ए ई लिखो, चाहे ए एफ प्लस ए एफ लिखो, तो ट्वाइस ऑफ ए एफ नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके बराबर आ गया? ट्वाइस ऑफ ए एफ प्लस ट्वाइस ऑफ एफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डी के। यहाँ से टू कॉमन ले लेते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर आ गया ट्वाइस ऑफ ए एफ प्लस एफ बी प्लस सी डी। टू इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए एफ प्लस एफ बी प्लस सी डी होगा 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के। और यही हम लोग को क्या करना था? यही हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। यही हम लोग को क्या करना था? प्रूफ। सिंपल था, मुश्किल नहीं था। एक ही चीज़ को बार बार यूज कर रहा है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है, ओके।